अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु जी। तो व्यूअर्स, हमने बल्कि मैंने एक आपके लिए काफ़ी जो है ना एम एस वर्ड के लेक्चर्स बना दिए हैं फॉर माय स्टूडेंट्स और जो भी अदर व्यूअर्स हैं उनके लिए। और एम एस पावर पॉइंट के भी 3 पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको कम्प्लीटली प्रोफेशनल पावर पॉइंट डिज़ाइन करना, बनाना, स्लाइड्स वगैरह, एनिमेशन, ट्रांजिशंस, जो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत अच्छा तगड़े तरीके से आपको समझा दिया है। तो आज का लेक्चर जो है वो है हमारा एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल जो मोस्टली एक सॉफ्टवेयर है एम एस ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर हम जो मोस्टली यूज़ करते हैं, यूज़ होता है फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, अभी मैंने आपको पूरी इसकी हिस्ट्री नहीं बतानी, ये कब इन्वेंशन हुआ इसकी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो पूरी एक थ्योरेटिकल पॉइंट्स में आपको नहीं बताने वाला, बल्कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आज का उसके हवाले से लेक्चर 1 ने, पार्ट 1 ने, वीडियो 1 ने, जो आप समझ लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टास्क बार के अंदर हमारी ये एक्सेल जो है पिन हुई पड़ी, इस पर जस्ट हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि एम एस वर्ड, पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं, ऐसे एक्सेल होता है, मगर उनका यूजेस डिफरेंट से, इसका यूजिंग जो है ना यूजेस डिफरेंट है। तो अभी ये गुड आफ्टरनून कर रहा है, हमें टाइम दो 9 हो रहे हैं तो आफ्टरनून ही हो गई। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। जैसे कि एम एस वर्ड के अंदर ब्लैंक पेज होता है, एम एस वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है। तो इसके अंदर ब्लैंक वर्कबुक है, ठीक है इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोर टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं हमारे पास यहाँ, और ये काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। आपके पास ये तभी एसेस हो सकती है जगह आपके पास इंटरनेट एसेस होता है, ठीक है। अच्छा चलो इंटर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। आप ये इतनी चीज़ें देखकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपके पास कोई पेज नहीं मिलने वाला, ठीक है, जिस पे आप एम एस वर्ड की तरह कोई चीज़ टाइप करें, या पावर पॉइंट के अंदर आपको कोई सेल नहीं मिलने, अपना स्लाइड नहीं मिलने वाली जिस पे आप जो है ना कुछ प्रेजेंटेशन की पॉइंट्स मेंशन करें। यहाँ पे आपको मिलेगा सेल, जिसके अंदर आपने डेटा लिखनी है, जो भी लिखनी है, चाहे वो आपकी जो भी डेटा का टाइप हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, वर्ड हो, नंबर हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप यहाँ पे लिखेंगे तो सेल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ बेसिक पॉइंट्स होती हैं, आपको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप ये देखें, क्लोज बटन्स होते हैं, या रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है, ये होता है। यहाँ पे क्विक टूल एसेस बार होती है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ना फाइल टैब होता है। इसके अंदर बेसिक चीज़ें जो आपको मैंने अच्छे से एम एस वर्ड के ऊपर समझाई होती हैं। फिर उसके बाद होम के बाद इंसर्ट है, ड्रा है, ये काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको अच्छा, क्लिपबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो क्लिपबोर्ड आपको समझा हुआ है एम एस वर्ड के अंदर, मैंने वही क्लिपबोर्ड वही चीज़ें से है। मैं फॉन्ट के हिसाब से आपको एम एस वर्ड के अंदर मैंने अच्छे से समझाया हुआ था। अलाइनमेंट्स आपको पता है कि अलाइनमेंट्स कैसे होती है वो, उसमें एम एस वर्ड में पैराग्राफ का ऑप्शन आता है, इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद नंबरिंग है, इसको हम कुछ समझेंगे। स्टाइल्स, इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज अ टेबल है, सेल स्टाइल है। उसके बाद सेल के अंदर इंसर्ट करना है, किस चीज़ को डिलीट करना है, किस चीज़ को फॉर्मेट करना है। यहाँ पे कुछ एडिटिंग टूल्स हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ सम वगैरह फार्मूलाज हैं, तो इनको हमें समझना है। टाइम बाय टाइम हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिर्फ जो है ना सिर्फ 4 चीज़ें कैलकुलेशन करके समझानी है, जो हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी सेल के अंदर आपने कोई भी नंबर पुट करना है। जैसे कि मैं अभी A1 में करता हूँ, ए, ठीक है। ए हमारा क्या है, ए हमारा कॉलम है, 1 क्या है, हमारी रो है, ठीक है। तो A1 मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ए हमारा कॉलम होगा, 1 मीन्स रो होगी। A2 की अगर बात करें तो ए कॉलम हो जाएगा हमारा, 2 हमारी रो हो जाएगी। तो A1 के अंदर मैं लिख लेता हूँ 9, और 2 के लिख लेता हूँ अंदर 3, ठीक है। अभी एक बात ये हमेशा आपने लाइफ टाइम याद रखनी है कि जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर होते ही फार्मूला है, पहली बात तो ये। तो उसके अंदर जब आप कोई फार्मूला यूज़ करें तो उससे स्टार्टिंग में पहले आपको इक्वल की निशानी, जिसको हम कहते हैं बराबर की निशानी, बराबर की निशानी आपने इक्वल की निशानी वहाँ पे पुट करनी है। जैसे कि मैंने इक्वल लिख लिया, इक्वल लिखने के बाद अब मैंने क्या करना है, 9। उसके बाद हमें क्या करना है, अभी पहले हम करें एडिशन। तो एडिशन का कीबोर्ड में हमारे पास होता है बैक स्पेस के बराबर में आपको इक्वल का और एडिशन का। अच्छा, आपने जस्ट नॉर्मल जो स्टेट होती है इसमें अगर आपने उस पर क्लिक किया तो आपके पास इक्वल आ जाएगी। अगर आपने शिफ्ट दबा के फिर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास प्लस आ जाएगा। तो अच्छा, एक बात आप और नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि भाई हमने तो 9 पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे A1 क्यों लिख किया है। A1 का कॉन्सेप्ट क्या है, A1 यानी उस सेल की लोकेशन बता रहा है जिसके अंदर आपका डिजिट आपने क्लिक किया, उसकी मीन्स A1 मीन्स कॉलम 1, ठीक है। हमारा ए कॉलम है, उसकी रो 1 है, उसके बाद प्लस 3। अच्छा, A1 प्लस A2 कितने, इसका आंसर होगा, इसका अभी 9 तो 3, ये हो जाएगा 12। जैसे हम इंटर करेंगे हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई, इसके अंदर हम एडिशन कर लेते हैं। उसके बाद हमने अभी करनी है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सेम करनी है, इक्वल की साइन हमने लगा दी। उसके बाद A1 माइनस 9,
तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? हमारे पास 6 बचेंगे। ये हो जाएगी हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की। अच्छा, जैसे कि हम इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगाने के बाद 9। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें अगर बात करनी मल्टीप्लिकेशन की, तो कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का बटन ही नहीं है। तो अभी हम कहाँ जाएंगे? अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट स्टेट पे करना है, यानी आपने शिफ्ट को होल्ड करना है और 8 जो आपके अंदर इसमें कीबोर्ड के अंदर की होती है 8 नंबर वाली, 1 2 3 जो 9 होते हैं, उसके अंदर 8 होती है, तो उस पर आपको एक स्टार का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपने उस पर करना है। अभी ये जो हमारे पास एक स्टार आपको शेप नजर आ रहा होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27 हो जाएगा। हम जैसे एंटर करेंगे हमारे पास 27 आ जाएगा। और इसी तरह हमने क्या करनी है, डिवाइड करनी है, तो उसके लिए भी इक्वल 9 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, यहाँ पे अभी फिर से मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ भी डिवाइड की साइन नहीं है, तो उसके लिए आपने यूज़ करनी होती है फॉरवर्ड स्लैश, जो क्वेश्चन मार्क के नीचे आती है, वो भी शिफ्ट स्पेस में आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपके पास सॉरी नॉर्मल स्टेट में आपके पास क्लिक करना है, तो आपके पास हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 3। तो क्या आंसर आएगा? हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये थी बेसिक कि हम एक्सेल के अंदर बेसिक चीज़ें कैसे काम कर सकते हैं। अब इससे आहिस्ते आहिस्ते और फार्मूलाज होंगे और चीज़ें होंगी, डेट शीट्स होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी, वो टाइमली हम इंशाल्लाह इसमें बनाकर हम सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।